एक बहुत ही मशहूर जुमला है जो किसी सियासतदान से जो है वो लिया जाता है और कहा जाता है कि ये किसी सियासतदान का कॉल है। पता नहीं सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉल क्या है कि जब आपको दूध मिल रहा हो तो भैंस खरीदने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते तो चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। इसका क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ही हमारी शादी का मकसद छुपा हुआ है इस जुमले में। और उसने, मेरा ख्याल है कि हमारी जो बात थी ना, जो हमारे जज्बात थे, उसको बड़ा एक मज़ाहिया लफ्ज़ दे दिया। और ये दोनों तरफ ही होता है, लड़की वाली साइड पे भी और लड़के वाली साइड पे एक ही मकसद होता है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर सेक्स करना है तो उसके लिए शर्त शादी है, जो गलत नहीं है। ये बात सच है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं की जाती। लेकिन सेक्स का जो रिलेशनशिप आपका होता है, जो सेक्स एक्टिविटी होती है, वो हद 5 या 10 मिनट का एक मज़ा होता है। कुछ 24 घंटे का मज़ा तो वो नहीं ना है। वो 10 मिनट के बाद जो रिलेशनशिप है वो क्या है? जो मियाँ बीवी के उस प्लेयर के बाद जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ वो रिलेशनशिप मियाँ बीवी का नहीं है। वो होता तो इतनी लड़ाइयाँ होती। और हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर फिर देखें कि सबसे मज़ेदार बात है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कारोबार कामयाब है ना, मुनाफा बख्श कारोबार है, वो ये है कि आप मर्दाना कमज़ोरी की या औरत की जो कमज़ोरी है, जिसको लकोरिया या और नाम दिए जाते हैं, उसका कारोबार शुरू कर लें। एड्स तो ये होते हैं कि शादी से पहले खुद को तंदुरुस्त बनाएं, शादी की शर्मिंदगी से बचने के लिए राब्ता करें, और एक होता है कि शादी करने से बिल्कुल ना घबराएं। ये वो मार्केटिंग जुमले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, और जो हकीम नीम हकीम खतरा जान जो कारोबार करें उसमें। और हमारे यहाँ शादी से पहले जो लड़के आपस में गैंग बने होते हैं ना, आपको पता है वो आपस में क्या बातें कर रहे होते हैं? वो लड़के को कौन कौन सा सबक दे रहे होते हैं, वो लड़के को सिखा रहे और बता रहे होते हैं कि तुम्हारा सारा शादी का रिलेशनशिप तुम्हारे सेक्स पे डिपेंड करता है। अब तुम सोच लो तुमने क्या करना है। और वो इतना एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है इस बात की वजह से कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। और जब वो कुछ भी नहीं कर पाता तो वो क्या करता है? वो बीवी पे हाथ उठाता है, वो बीवी को मारता पीटता। अब जारी बात है, हमारे यहाँ तो इतनी आज़ादी नहीं दी गई कि मियाँ बीवी खुल के एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन सेक्स एक जिस्मानी ज़रूरत है, और एक इंसान से करने की इजाज़त तो अल्लाह ताला दे रहा है ना, मजहब दे रहा है। जिसके साथ आप करेंगे आप उससे इसके बारे में खुल के बात भी तो करेंगे। अगर आप उसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहे और आपको सारे डरा रहे हैं कि इसके बारे में अपने शरीके हयात से डिस्कस न करना, जिससे तुम्हारा हर जिस्मानी जज्बाती ताल्लुक है उससे डिस्कस न करना, तो फिर तो लड़ाइयाँ होंगी ना। हमारे यहाँ फैमिलीज में भी देखें ना, हमारे यहाँ फैमिलीज में भी कितना डराया जाता है, कितना धमकाया जाता है, टैबू करार दे दिया जाता है सेक्स की बात, ओए गंदी बात, ओए बेगैरत बात, ओए बेशर्मी बात। और हमें ये नहीं, हमें सबको पता है कि एक जवान बंदे की जिनसी ज़रूरत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उस जिनसी ज़रूरत को मानना चाहिए। लेकिन हम उसको मान नहीं रहे और हम उसको शादी से रिलेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि शादी का रिश्ता सिर्फ सेक्स के लिए नहीं बनाया जाता। शादी का रिश्ता तो एक बहुत प्लान्ड रिश्ता है। उसके अंदर आपके पास एक फैमिली प्लान होता है पूरा। आप एक शरीके हयात आपके पास आती है, आप उसके साथ आपकी कमिटमेंट होती है, पूरी ज़िंदगी गुजारने का एग्रीमेंट होता है। 4 गवाहों को आप बुलाते हैं, उसके सामने आप कबूल करते हैं कि भी इसको मैंने अपने हक में लिया। फिर आप आगे एक बच्चे पैदा करते हैं, फिर एक पूरा आप फैमिली को तश्कील देते हैं। सिर्फ सेक्स तो नहीं है उस रिलेशनशिप में। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहां सबसे ज़्यादा गंदी बात सेक्स को समझा जाता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में देखने वाला मुल्क हम है। आप जाके सर्वे कर लें, उस सर्वे में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस यहाँ पे देखी जाती हैं, सबसे ज़्यादा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड लोग हम लोग हैं। हमें तो उसको ये नहीं बताया जाता, बेटा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है, अब तुम्हारा राज है, अब हर किस्म का ताल्लुक तुम्हारे इससे, ये तुम्हारी बुराई छुपाएगा, तुम इसकी बुराई छुपाना, तुम लोगों ने जिंदगी में साथ। ये कौन सिखाता है? हमारे यहाँ देखें, शादी की जब रस्म होती है तो शादी की रस्म के बाद लड़की अपने जब खामन के घर चली जाती है, तो अपने खामन के घर में जाके वो उसको बिल्कुल एक नए घर में एडजस्ट करना होता है ना, बिल्कुल एक नई दुनिया में एडजस्ट करना होता है। पिछली दुनिया छोड़ के एक नई दुनिया में उसने कदम रखना होता है। तो उसमें वो तवक्कुकारी होती है कि यहाँ पे जैसे मेरे घर में मेरे बाप था, मेरा भाई था, मेरे बहन भाइयों ने मेरा ख्याल रखा, मेरी इज्जत की, मेरे फैसले को अहमियत दी, मेरी जगह को अहमियत दी, मेरे इंसान होने को अहमियत दी, तो यहाँ पे भी वैसे होगा। लेकिन बीवी इनकार कर दे खामन के साथ सोने से, वो नाफरमान बीवी होती है, उसको तो कत्ल कर देना चाहिए। शौहर की जिस्मानी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती। तो हमारे यहाँ तो मसला ये, जो खामंद है उसका, उस मर्द को तो ये ज़हन में डाल दिया गया कि औरत तुम्हारे लिए सिर्फ सेक्स करने के लिए पैदा हुई है, इसके अलावा ना वो इंसान है, ना उसका इंसानियत से कोई ताल्लुक है, ना उसका इंसान होना इंपॉर्टेंट है, उसका सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, तुम जब चाहो उसको इस्तेमाल करो। शादी एक रिलेशनशिप है जो 2 लोगों के बाहमी ताल्लुक है, जो शरीके हयात जिसको हम कहते हैं, जिंदगी का साथी। आपकी हर खुशी में, हर गम में, हर ऊंच में, हर नीच में, हर जगह पे वो आपके साथ शाना बशाना खड़ी होती है, या आप उसके साथ खड़े होते हैं। दोनों सूरतें हैं ना, आपको भी खड़े होना है, वो भी आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता, ये सब कुछ पढ़ाया नहीं जाता।